मित्रों, आज अपन राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के लिए बात करेंगे। वसुंधरा राजे का जन्म 8 मार्च 1953 में बम्बई में हुआ था और ये ग्वालियर राजघराने की राजकुमारी थी और इनका जन्म बम्बई में हुआ और ये शादी के बाद धौलपुर की महारानी भी हुई। माने ये दोनों जगह इनका राजसी ठाट बाट था और इनके पिता का नाम जिवाजी राव था जो ग्वालियर के महाराजा थे। इनकी माता का नाम विजय राजे सिंधिया था। विजय राजे सिंधिया भी ये राजनीतिज्ञ थी और इन्होंने पहले कांग्रेस ज्वाइन की। फिर कांग्रेस से द्वारका प्रसाद मिश्र उस वक्त के मुख्यमंत्री थे, उनसे अनबन हो जाने के कारण इन्होंने जनसंघ ज्वाइन की और उसके बाद जनसंघ जब भारतीय जनता पार्टी में आ गई तो भारतीय जनता पार्टी के वो वरिष्ठ नेताओं में उनकी गिनती की जाने लगी। इनकी 3 बहनें और 1 भाई थे। इनके भाई माधवराव सिंधिया भी कांग्रेस से जुड़े हुए थे और कांग्रेस पूरी जिंदगी वो कांग्रेस में ही रहे और कांग्रेस के लिए काम करते रहे। सेंट्रल मिनिस्टर रहे वो और वो भी कभी चुनाव अपना हारे नहीं। इनके पति जो कि धौलपुर के महाराजा थे, इनका हेमंत सिंह इनका नाम था। इनकी शादी होने के बाद इनके एक पुत्र था जिसका नाम दुष्यंत सिंह है। ये भी राजनीति में है, अपने माँ के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं। इन्होंने सबसे पहले 1984 में चुनाव लड़ा भिंड से, मगर ये 88,000 वोट से कृष्णा सिंह से चुनाव हार गई। उसके बाद ये अपने ससुराल चली गई, राजस्थान से ये सक्रिय हो गई। 1984 में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इनको शामिल किया गया। 1985 से 1987 के बीच इनको भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा राजस्थान शाखा का उपाध्यक्ष बनाया गया और इन्होंने, क्योंकि उपाध्यक्ष का भी उन्होंने काम बहुत सुचारू रूप से किया। 1998-99 में अटल बिहारी वाजपेयी के शासन में, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, इनको विदेश राज्य मंत्री बनाया गया और इन्होंने इन्होंने सेंट्रल में ही काम शुरू किया। अक्टूबर 1999 में ये स्वतंत्र राज्य मंत्री इनको बनाया गया अटल बिहारी वाजपेयी जी के मंत्रिमंडल में। भैरव सिंह शेखावत जब उपराष्ट्रपति बन गए तो राजस्थान में उनका स्थान रिक्त हो गया, इसलिए वसुंधरा राजे को वापस राजस्थान में आना पड़ा और वो राजस्थान की राजनीति में सक्रिय हो गई। 1913 के विधानसभा चुनाव में इनको इनके चेहरे पे चुनाव लड़ा गया और इन्होंने एक यात्रा निकाली जो स्वराज यात्रा के नाम से निकाली गई और इन्होंने चुनाव जीता और ये मुख्यमंत्री 2013 में ये बन गई। 1918 के चुनाव में भी इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया राजस्थान विधानसभा का और उस वक्त भी इन्होंने गौरव यात्रा निकाली जो कि आधे 165 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करते हुए निकली, मगर ये चुनाव पार्टी को जिता नहीं पाई और कांग्रेस ने सरकार बना ली। गहलोत उसके मुख्यमंत्री बन गए। 1985 से 90 तक ये धौलपुर विधानसभा से चुनाव लड़ी और ये विधायक बन गई। उसके बाद 1903 में से 1908 तक ये विधानसभा में झालरवाड़ा विधानसभा से चुनाव लड़ी और ये विधायक बन गई। उसके बाद 1918 से 15वीं विधानसभा में फिर ये झालरवाड़ा से चुनाव लड़ी। ये तो जीत गई चुनाव, मगर पार्टी को बहुमत नहीं दिला पाई। वर्तमान में ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और ये पार्टी के संगठन का काम कर रही हैं। 1998 से 91 में ये झालरवाड़ा से लोकसभा का चुनाव भी लड़ी और ये चुनाव उन्होंने जीता। इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि 1991 से 96 तक ये झालरवाड़ा से लोकसभा के सदस्य रही। उसके बाद 96 से 98 तक लोकसभा के सदस्य रही। उसके बाद 98 से 99 में भी ये 12वीं लोकसभा के सदस्य रही और 2099 से 2003 तक ये 13वीं विधानसभा में लोग उस 2 बार मध्यावधि चुनाव हुआ और ये चुनाव जीतती रही और ये लोकसभा के सदस्य बनी रही। 2014 में इनके साथ विवाद भी जुड़े रहे
सबसे पहला विवाद 2014 में जसवंत सिंह जी का टिकट बाड़मेर से काटकर उन्होंने कांग्रेस से आए हुए कर्नल सोनाराम को टिकट दे दिया। इससे पार्टी में बड़ा विवाद हुआ, मगर आखिरी में टिकट उनका कटा ही गया। जिसको इन्होंने चाहा उनको टिकट मिल गया। ललित मोदी को भगाने में भी इनका आरोप था कि इनके ऊपर आरोप लगे कि ललित मोदी को भगाने में इनने बहुत सहयोग दिया, ललित मोदी इनके कारण ही भागा है। धौलपुर महल में इन्होंने एक होटल खोली। धौलपुर महल जो कायदे से सरकारी जमीन पे बना हुआ था, और वहाँ इन्होंने उसी में एक होटल खोली जो ललित मोदी ने उनने मिलकर चलाई। इसका भी बहुत विवाद रहा। इसका कोर्ट में, न्यायालय में प्रकरण भी चलता रहा और न्यायालय में बहुत दिन तक इसका प्रकरण हो रहा। 1913 में अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीदने पे भी एक विवाद हुआ जो कि काफी समय तक रहा। उसके अलावा 2016 में इन्होंने एक एयरक्राफ्ट खरीदने की मांग की जो कि सीधा यूरोप तक उड़ सकता था, मतलब उसको कहीं रुकने की जरूरत नहीं थी। इतने लंबे दूरी का एयरक्राफ्ट प्राइम मिनिस्टर ही केवल रखते हैं, मगर इन्होंने मांगा। इससे भी इनका नाम बड़ा विवादों में रहा, और मगर इन्होंने उसकी कभी फिक्र नहीं की। संपत्ति विवाद भी इनके साथ पूरी जीवन लगा रहा। इन्होंने अपने पति से भी संपत्ति विवाद इनका चलता रहा, भाई से चलता रहा, और आखिरी अल्टीमेटली अपन ये कह सकते हैं अंततः कि इनका पूरा जीवन संघर्ष में रहा, और इन्होंने कभी किसी की परवाह नहीं की। इन्होंने कभी भी पार्टी की गाइडलाइन या पार्टी के नियम कायदों को अपने हिसाब से माना और अपने हिसाब से चलाया, और पार्टी इनका कुछ कर नहीं पाई। जब राजस्थान में पद्मावत रिलीज हुई, उसके ऊपर इन्होंने बैन लगाया, उस पर भी बहुत विवाद रहा चला, मगर आखिरी में इन्होंने अपनी मर्जी ही हर मामले में की। जितने भी विवाद रहे इन्होंने अपनी मर्जी से ही चलाए। अपन कह सकते हैं कि ऐसा नेता, ऐसी नेत्री बहुत मुश्किल से पैदा होती हैं और बहुत मुश्किल से कर्मठ और अपने जुझारू रूप से अपने किए हुए काम को सिद्ध करती हैं। अपन कह सकते हैं कि एकमात्र ऐसी नेत्री हैं भारतीय जनता पार्टी में जो अपनी मर्जी से ही चलती है, किसी की बात नहीं सुनती और अपनी मर्जी से ही पार्टी का काम करती है। धन्यवाद मित्रों। अगर मेरा ये YouTube चैनल आपको पसंद आया हो, कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा उत्साह बढ़ सके। धन्यवाद।